सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वाणी मंगलम कुंदकुंदाद्रि जयंतमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शाश्वत नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणमो सुखी चल रहा है और उसके अंदर चल रहा है अपना सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार, जिसके अंदर 332 से लेकर 344 नंबर तक की गाथाएं अपनी पूरी हो गई थी हम, जिसमें सांख्यमति को समझा रहे थे कि भाई जैसा जैसा क्षणिक तू मानता है वैसा क्षणिक नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। एक ही वस्तु के अंदर नए लगा दोगे तो अनेकांत बन जाएगा, और नए हटा दोगे उसके अंदर तो एकांत बन जाएगा। क्षणिक है बराबर, किस अपेक्षा से? तो कहेंगे पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है, और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक ही है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से क्षणिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो तुमने दो भाग कर दिए कि दो भाग हैं, दो शब्द हैं, एक द्रव्य है एक पर्याय है। तो दो शब्द कहे ना, तो दो बातें न्यारी न्यारी हैं। यदि एक ही होती तो दो ना कहते। इस द्रव्य पर्याय के अंदर ही सारा भेद समाया है, ये समझ लो। इस द्रव्य पर्याय से बाहर कुछ भी नहीं है, ना जैन धर्म है, ना वस्तु है, ना कोई स्वभाव है। इन दो शब्दों से बाहर कुछ भी नहीं है। जिसको ये दो शब्द समझ में आ गई है, उसको पूरा का पूरा मर्म समझ में आ गया, संवेदन प्राप्त हो जाएगा उसको, जिसको दो चीज समझ में आ गई। अनेकांत शब्द है ना, अनेकांत। पढ़ा आपने अनेकांत, खूब पढ़ा, अनेकांत अनेकांत अनेकांत। वहां वो क्या है, अनेकांत एक वस्तु की बात करता है। अनेकांत माने एक वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। इसमें एक वस्तु, वस्तु कितनी है? एक है। पदार्थ कितना है? एक है। द्रव्य कितना है? एक है। ठीक है। एक का वर्णन चल रहा है। लोगों का क्या लगता है कि ये तो कभी ऐसा कह दिया कभी ऐसा कह दिया। वे दो वस्तुओं को मिलाकर के जब देखते हैं तो अनेकांत नहीं लगता, अनेकांत घटित नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये तो दो बातें हो गई अलग, जबकि वो एक ही वस्तु के संबंध में दो बातें हैं। पहले जैन दर्शन में प्रवेश करना है तो सबसे पहली कंडीशन है एक वस्तु माननी पड़ेगी, तब तो जैन दर्शन में प्रवेश होगा। यदि तू भी वस्तु ही दो मानता है, एक की दो मानता है, दो की एक मानता है, तो जैन धर्म में प्रवेश नहीं है। अब जब तू एक वस्तु देखेगा, जब एक वस्तु पर आएगा, तब लगेगा एकांत, और तब लगेंगे नए उसके अंदर। समझ में आया? क्या करें, समझ में आती नहीं है। दो वस्तुओं की मिलावट का नाम जैन धर्म नहीं है। शुरुआत ही नाम अनेकांत से है, और अनेकांत की शुरुआत तेरी वस्तु से है। अब जब तू वस्तु पर आया तो उसके दो धर्म बताए, एक द्रव्य धर्म और एक पर्याय धर्म। तब उसके बताया द्रव्य धर्म कैसा है और पर्याय धर्म कैसा। अब अगर उसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाए, यहां तक तो आए, लेकिन कंफ्यूज हो जाए उसके बाद भी, तो भी मार नहीं पाता। तो कितनी विशुद्धता लेकर आया जी। एक वस्तु तक आना दुर्लभ। एक वस्तु के दो पखवाड़े, उत्पाद वे ध्रुव्य। उत्पाद वे एक ही पखवाड़े में चला जाता है, और ध्रुव एक पखवाड़े में आ जाता है। इसमें लगता है अनेकांत। एक वस्तु के अंदर प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है, प्रत्येक वस्तु की मर्यादा भिन्न भिन्न है। एक वस्तु से जो दूसरी वस्तु को मानता है, दूसरी वस्तु से एक वस्तु को मानता है, जो दोनों का संबंध स्थापित करता है, वो मूल मिथ्या दृष्टि है। निमित्त तो है। ये बताओ, निमित्त के ऊपर निमित्त का आरोप क्यों आया? ये बता ना। कार्य ही ना हो तो निमित्त के ऊपर निमित्त का आरोप भी क्यों आएगा? ये बता। अच्छा ये बताओ, चलो तुमने यहाँ तो लगा दिया निमित्त होते हैं, एक दूसरे के निमित्त। ये खाना खिलाता है तो पेट भरता है, स्त्री खाना बनाती है तो पेट भर जाता है, ये सब लगाता है। सिद्ध भगवान के अंदर कौन सा निमित्त काम करता है? वहां पांच संवाद है, वहां भी है कि नहीं है? अब तू कैसा है? सिद्धू जैसा है, सिद्धू के समान ही है, सिद्ध ही है।
ये बात तो करता है, लेकिन वहां पर निमित्त नैमित्त कौन सा घटता है, तो ये बता। तो वहां पर लिखा कि एक गुण का दूसरे गुण में निमित्त है। अब बाहर में निमित्त नहीं लगते ना। अब वो दो दो में निमित्त घटाना है, निमित्त घटेगा दो के अंदर। तो क्या निमित्त क्या घटाया दो के अंदर, कि एक गुण का निमित्त दूसरे गुण के अंदर है, अस्तित्व गुण सबका है। तो वहां भी है और यहाँ भी है। अब निमित्त की कहते ही दो पे दृष्टि क्यों चली जाती है। अरे प्रत्येक वस्तु अपना काम कर रही है, उसके सर्व उपादान कारण उसके स्वयं के अंदर हैं, उसके पांच समवाय स्वयं उसके अंदर हैं, तत्समय की योग्यता काल लब्धि उसके अंदर हैं, वो सब उसके अंदर हैं। कार्य होने के चार नियामक कारण, पूर्व पर्याय का नाश, और चार कारण है ना, क्षणवर्ती पूर्व पर्याय का नाश, क्या याद नहीं, एक तत्समय की योग्यता, एक निमित्त, कैसे हैं चार सम कारण है उसके। लेकिन ये चारों समय उस वस्तु के अंदर है ना, वो कहीं से बाहर से थोड़ा ना आने हैं। निमित्त के नाम पर दृष्टि एकदम बाहर भागती है। निमित्त 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 निमित्त, भगवान निमित्त, ये निमित्त। अरे तू भी कुछ करता है, उस समय नहीं करता। उस समय जो तू करता है वही तेरा उपादान और वही तेरा निमित्त। अरे क्षणिकवाद के अंदर क्या मान लेता है कि पर्याय जो है क्षणवर्ती हैं, तो सब पूरी वस्तु हुई क्षणवर्ती मान लेता है। ये कहीं भेद कहीं और से नहीं आए। ये जो पढ़ता नहीं उसको तो पता ही नहीं, जो भोगों में मस्त है उन्हें क्या पता क्षणिकवादी है कि द्रव्य है कि पर्याय है कि क्या हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। जो पढ़ता ही नहीं है, कि जो पढ़ते हुए भी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये उनकी बातें हैं। क्या करें भैया, मोह का जहर पिए तो अमृत की डकार कैसे आएगी। अब कह रहे हैं देखो यहाँ पर, अब निम्नलिखित गाथाओं में अनेकांत को पकड़ करके क्षणिकवाद का स्पष्टता निषेध करते। क्षणिकवाद भी है, लेकिन क्षणिकवाद एक हिस्सा है, एक पार्ट है, पूरी वस्तु नहीं है। शरीर के अंदर आंख है, शरीर आंख है क्या, नहीं। शरीर है क्या, शरीर के अंदर है लेकिन शरीर तो नहीं है ना, शरीर का एक अंग है। यदि सदाकाल क्षणिक 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 हो, तो बताओ क्षणिक किसका। आवाज आ रही है। यदि क्षणिक 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 है, क्षणिक किसका, ये बताओ। यदि वहाँ वो पॉज हो गई, पॉज हो गई, वीडियो पॉज हो गई। आई अब नहीं आई। हाँ अब आई। आ गई ना। क्षण का क्षण होता ही नहीं है भाई साहब। क्षण के लिए एक उपादान चाहिए, तब जाकर क्षण की उत्पत्ति होती है। यदि क्षण स्वयं उत्पन्न होने लगे, तो प्रत्येक क्षण में द्रव्य सारे उत्पन्न होंगे ना, और सब द्रव्य मरेंगे बिना किसी आधार के। ये जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, जैसे टोडरमल जी ने मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार किया, किसके अंदर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर, यही बातें वहां पर लिखी हुई हैं। क्योंकि ये नहीं बातों के ऊपर प्रहार कर रखा है आचार्य कुंदन देव ने। तो टोडरमल जी ने कहीं और से अपनी तरफ से लिख दिया हो कुछ और बातें, वो ऐसी नहीं है। वो यहीं से कई बातें हैं वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। थोड़ा सा सिस्टमेटिक चेंज कर दिया उन्होंने, उसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया। चलो पढ़ते हैं, चार गाथाएं आएंगी लगातार इसकी, पढ़ते हैं। केहिंचिदुपज्येहिं विणस्सैणेविकेहिंचिदुजीवो जमहातमहाकुवदी सोवाण्णोणने अण्णोवणे अन्तो केहिंचिदुपज्येहिं विणस्सैणेविकेहिंचिदुजीवो जमातमहा वेदरी सवाण्णो वणे अन्तो
जो चेव गुण दिसुचिए न वेद जस एस से दंतो सो जीवोणादवो मिच्छा दिट्ठी अणारिहदो अण्णो करे दि अण्णो परिभुंजति जस एस से दंतो सो जीवोणादवो मिच्छा दिट्ठी अणारिहदो पर्याय कुछ से नष्ट जीव कुछ से ना जीव विनष्ट है इससे करे वो ही या को अन्य नहीं एकांत है पर्याय कुछ से नष्ट जीव कुछ से ना जीव विनष्ट है यों जीव वै देवो या क्यों अन्य नहीं एकांत है जीव जो करे वह भोगता नहीं इसका यह सिद्धांत है अरविंद के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है जीव अन्न करता अन्य वेद जिसका यह सिद्धांत है अरहंत के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है। पढ़े जाने के भेद भदैया जैनी हैं कि कैसे कैसे भेद हैं उसके जैन जैनी भी है लेकिन कैसे कैसे जैनी हो जाते हैं भैया कि पहली बात तो जीव का सुनना कान में पढ़ना दुर्लभ वास्तव में बात है और सुन करके शास्त्रों का मन समझ जाए ये अत्यंत दुर्लभ है वास्तव ये बातों के अंदर आचार्य देव क्या कहना चाह रहे कहाँ सिद्धांतों को लेके जाना चाह रहे हैं अभी तो जैनी में कुल में पैदा हो जाए तो कहते हैं उन जैन कुल में पैदा हुए कितने जैनी है बताओ जैन कुल में अनंत के मत के है ना हम तो अनंत को मानने वाले हैं ना तो अनंत को मानते हैं तो कितने जैनी है बताओ एक एक गाथा में स्पष्ट कर रहे कि भैया जो अभी जिसकी द्रव्य दृष्टि नहीं हुई जिसकी एक द्रव्य पर दृष्टि नहीं गई जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र एक द्रव्य पर नहीं गए उसको अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है ही नहीं जब एक द्रव्य पर दृष्टि जाए एक दृष्टि के ज्ञान में आए तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की शुरुआत होती है और इसके बिना नमोकार मंत्र पढ़ ले वो महामंत्र नहीं है जिसने एक को पढ़ा ये महामंत्र है जिसने एक को पढ़ा उसने पंच मंत्र पढ़े पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा जिसने एक को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए जिसने एक की साधना करी उसने सब साध लिया लेकिन क्या करें जैन कुल में आकर के संसार में भ्रम जाता है इसके महामोह का बड़ा गहरा प्रभाव है देख क्या कहते हैं गाथार्थ क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता इसलिए जो भोगता है वह वही जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है ऐसा एकांत नहीं है स्वादवाद कितनी पर्याय से नष्ट पढ़ लेंगे इसका गाथा के अंदर क्या आएगा क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है इसलिए जो करता है वही भोगता है और दूसरा ही अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा एकांत नहीं है स्वादवाद है पहली गाथा के अंदर आया करता और उसका गाथा है भोगता केवल एक ही शब्द चेंज है ऊपर गाथा में पढ़ेंगे भी तो एक शब्द में चेंज मिलेगा आपको केनचित पज्जई वणस्य णय केनचित दुजियो पहला लाइन सेम है दोनों गाथाओं के अंदर जमा तमा एक कुवति का शब्द केवल वेदिति हुआ सो वा अन्नो व नयंतो पूरी की पूरी गाथा सेम है केवल एक शब्द बाद वाला जो है वो चेंज हुआ जब हमने गाथा याद करी थी 101 गाथा याद कराई थी ना हमारे को भाई साहब ने कदम जी ने तो हमें यहाँ मंच से सुनाई थी 101 गाथाएं अब पता तो था नहीं कुछ क्या पढ़ रहे हैं बस रटाफिकेशन थी उस टाइम तो 101 गाथाएं रटनी थी और वो तो सुनाना था क्रम से क्या बिना क्रम के बताओ 50वीं गाथा बताओ 60वीं गाथा बताओ 45वीं गाथा अपन लोग थे 12-15 लोग जिन्होंने याद करी थी और दिल्ली में यहाँ प्रोग्राम हुआ था और मंच से बुलवाई गई थी अब मर्म तो हमें भी पता था जो सुनने वाले तो उन्हें भी पता होगा
अब वो बोल दिया गाथा बताओ भाई पुड़ंचस्वी, तो हमने बोल दिया उनचस्वी गाथा। बोलो 38वीं, हमने बोल दिया 38वीं गाथा। उनमें बहुत सी गाथा रिपीटेड थी ऐसी, तो उन गाथाओं को याद करना बहुत आसान था। तो ये गाथा फटाफट याद हो जाया करती थी जो सेम सेम गाथाएं थी ना। अब हमने भी गाथाएं सुना दी स्टेज से खड़े हो गए। 12-13 महिलाएं थी और मैं अकेला पुरुष था उनके अंदर, सबके अंदर जो गाथाएं सुनाई गई थी। जब रिपीट गाथा होती है ना तो आराम से याद हो जाती है फिर वो। लेकिन उनसे कोई गाथा की महिमा हमें आ गई हो या उनको आ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली ताली बजाए से नहीं, जब तक एक द्रव्य नहीं देखता तब तक महिमा उसको आती नहीं। इसके अंदर कुवति शब्द है, इसके अंदर केवल एक वेदित शब्द है, इन दोनों के अंदर ये शब्द है जी। कह रहे हैं और जो करता है वह ही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि अनारत अरथ के मत को ना मानने वाला जानना चाहिए। दूसरा करता है दूसरा भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि अनारत अजैन जानना चाहिए। एक ही गाथा के अंदर क्या लिया, अजैन जानना चाहिए, अनंत के मत से बाहर जानना चाहिए। कोई कुछ भी कहे कि हम जैन हैं, लेकिन वो जैन वास्तव में नहीं। ठीक, अब इसमें दो पर्याय आ गई जो गाथा के अंदर आया ना सुर के अंदर। एक ऐसी पर्याय हैं जिनसे नष्ट होता है, और कितनी ही पर्याय हैं जिनसे नष्ट नहीं होता है। दो बातें ना इसके अंदर। तो ऐसी कौन सी पर्याय भैया जिनसे नष्ट हो जाता है, कितनी कौन सी पर्याय हैं जिनसे नष्ट नहीं होता। मैंने पढ़ा नहीं है नीचे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक इसके अंदर बात आएगी इसके अंदर। आप भी लगाओ दिमाग, इसके अंदर क्या आना चाहिए। पर्याय का स्वभाव तो नष्ट होना है, और ये कह रहे हैं कितनी पर्याय तो नष्ट नहीं होता। तो पहली पर्याय का मतलब क्या है और बाकी पर्याय का मतलब क्या जीव तो कभी नष्ट नहीं होता, है। हैं? और जीव तो कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय बदलते नहीं, रहे। ऐसे नहीं कह सकते सर्वथा। पर्यायों की अपेक्षा से जीव नष्ट होता है। बताओ, जीव शरीर कभी मरता नहीं है, आयु की अपेक्षा से प्रतिक्षण शरीर मर रहा है। मरा ही नहीं, मरा प्रतिक्षण शरीर, जिसे कहते हैं नित्य मरण। ऐसे पर्याय की अपेक्षा से मरण होता है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं होता। लेकिन कितनी पर्याय से तो नष्ट होता है, तो कितनी पर्याय से नष्ट नहीं होता। तो ये क्या बात हुई, एक पर्याय से नष्ट और एक पर्याय से नष्ट नहीं है, तो दो बातें क्यों हुई। पढ़ा नहीं है। कि जहां तक मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि जो उत्पादय वाली पर्याय है उनसे तो नष्ट होता है, और जो गुण पर्याय हैं उनसे नष्ट नहीं होता। अभी मैं जो समझ पा रहा हूँ अब देखो आचार्य देव इसके क्या खिलासा खिलासा करेंगे। इसलिए जो भोगता है वही करता है, अथवा दूसरा करता है, ऐसा एकांत नहीं है, स्वादवाद लगता है। क्योंकि कितनी पर्याय से नष्ट होता है, कितनी पर्याय से नष्ट नहीं होता। देखो पढ़ते हैं क्या क्या। ठीक है। जीव प्रति समय संभवतः होने वाले अगरु लघु परिणाम के द्वारा, अगरु लघु के मैंने बताया आपको, परिभाषा बताई थी बहुत सारी। अगरु लघु माने हल्का भारी नहीं होता। छोटा अगरु हुआ। लघु माने उसके प्रदेशों में छोटा बड़ा नहीं होता, हल्का भारी नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। और अगलू की परिभाषा ये बताई थी कि जिस शक्ति के द्वारा, क्या बताई थी, जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनेक गुण बिखर के अलग नहीं हो जाते हैं, और जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं होता है, वो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं, उसे कहते हैं अगलु। ठीक है, तीन परिभाषाएं आ गई। चौथी अगलु की परिभाषा होती है षटगुणी हानि वृद्धि। षटगुणी हानि, अब चार चीजें बताई मैंने आपको अगलु के बारे में। नंबर एक, हल्का भारी नहीं होता। नंबर दो, छोटा बड़ा नहीं होता। नंबर तीन, परिभाषा है उसकी, गुण बिखर कर अलग नहीं होते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। सब परिभाषाएं उसकी हैं। और चौथी बताई षटगुणी हानि वृद्धि, है ना, चार चीजें बताई ना। ये जो आप बता रहे हैं कि वो हल्का भारी नहीं होता, ये तो अगरु लघु कर्म है। हाँ, अगुण लघु कर्म के नाम अगुण लघु है ना उसके अंदर, तो इसलिए बता रहे अगुण लघु। लेकिन जीव की अपेक्षा भी कहोगे तो जीव हल्का भारी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पुद्गल नाम गुण नहीं है, तो जीव के ऊपर भी लगता है। क्योंकि जीव अगरु लघु है, क्यों, क्योंकि हल्का भारी होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि हल्का भारी होना गुण पुद्गल का है, जीव का नहीं है। जीव हल्का भारी होता है, वो पुद्गल हल्का भारी होता है, जीव नहीं होता।
और अगरू लघु जो वो कर्म का है ना भेद, वो तो ऐसा बताया कि इतना हल्का नहीं होगा कि एकदम हवा में उड़ जाए, और इतना भारी नहीं होगा कि जमीन में पड़ा रहे। वो कर्म का वो वाला भेद है, वो अलग चीज। चारों परिभाषाएं आंटी समझ में आ गई अगरू लघु की? मैं एक बार और रिपीट करो। हाँ, अगरू लघु की चार परिभाषा रिपीट कर लेना है। नंबर एक, जीव ना तो हल्का होगा ना भारी होगा। क्यों? क्योंकि हल्का भारी होना पुतल का गुण है, जीव का गुण नहीं है, इसलिए जीवा अगरू लघु। नंबर दो, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, संख्यात प्रदेश ही है उतना ही रहेगा, उसके प्रदेश घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए क्या कहा उसको? अगुरु लघु। तीसरा कहा है, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, दूसरा द्रव्य अपने द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे। सही है। इसके अंदर चार परिभाषाएं आ गई अलग ही। चार परिभाषाएं खुद समाहित दिए हुए हैं, ये जो तीसरा गुण वाली परिभाषा है। और चौथा माने षटगुणी हानि वृद्धि होती है, जिसके कारण पर्याय बनती हैं, पर्याय की उत्पत्ति होती है, पूर्ण द्रव्य नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। ये अगुलघु गुण ये वाला, एक अगुलघु ये है, षटगुणी हानि वृद्धि इसके अंदर होती है। और षटगुणी हानि वृद्धि का स्वरूप क्या है कि हमें शास्त्रों के अंदर इतना ही पता है कि षटगुणी हानि वृद्धि होती है। और षटगुणी हानि वृद्धि कैसे कैसे होती है, कितनी कितनी होती है, उसका जो वो जो आगम है उसका, वो मिलता नहीं है। शायद कहीं काल में नष्ट हो गया होगा, लेकिन इतना पहुंचा है कि अग्रलघु गुण के द्वारा षटगुणी हानि वृद्धि द्रव्य के अंदर होती है, जिसके द्वारा द्रव्य प्रतिक्षण उपजता है और नाश को प्राप्त होता है, जिसके कारण पर्याय बनती हैं। और अनंत गुणों की पर्याय अग्रलघु गुण के कारण से ही बनती है। ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की जितनी भी पर्याय बन रही हैं, वो किससे बन रही हैं? अगुरु लघु गुण के कारण एक पर्याय बनते हैं, उस पर्याय के भी होते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। वो एक पर्याय जो बनती है वो अपने अविभागी प्रतिच्छेद से बनती है, लेकिन पर्याय किससे बनती है? वो बनती है अगुरु लघु गुण के कारण से। समझ में आया? अगुरु लघु गुण के कारण बनती है पर्याय। बाहर में होता है काल द्रव्य निमित्त। काल द्रव्य के निमित्त से जीव की पर्यायों में घट क्षण पर बना होता है, घटोत्तरी बढ़ोतरी होती है। अब मैं ये पूछता हूँ, ये जो अपन लोग बात पढ़ रहे हैं, इन चारों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा यहाँ पर रहेगी? क्यों आंटी आप बताओ? चार परिभाषा है मैंने, यहाँ कौन सी परिभाषा लगनी चाहिए? सब अपन पढ़ रहे हैं ना, आप तो पढ़ने वाले लोग हैं, आप तो खुद टीचर हो। चारों में से कौन सी परिभाषा यहाँ पर लगेगी? जीव का जो है अस्तित्व गुण। नहीं, गलत। वीर बताओ, कौन सी परिभाषा लगेगी यहाँ पर? कोई आंसर? कामया। हाँ जी सपना जी बताओ, कौन सी परिभाषा लगेगी इसके अंदर? षटगुणी हानि वृद्धि लगेगी इसमें। हाँ, इसके अंदर ये षड्गुणी हानिवृत्ति विभाजक। क्यों? क्योंकि क्षणिकपने की बात चल रही है। यहाँ बार बार समझा रहे हैं सांख्यमति को, क्षणिकपना क्षणिकपना है, वो समझा रहे हैं कि यहाँ है, लेकिन क्यों है ये समझा रहे हो उसको। सर्वथा है ऐसा नहीं है, लेकिन है तो किस अपेक्षा से है, वो बात उसको बारंबार समझा रहे, क्लियर करे उसको बारंबार बताओ। ये परिभाषाओं शब्दों के मर्म बड़े क्लियर होने चाहिए अपने को। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कंफ्यूज, जैसे जैसे उस विषय है दर्शन। दर्शन शब्द के बहुत सारे मतलब आते हैं, तो अपने को पांच छह मतलब है उसके, किस दिन बताएंगे उसके। अपने को समझ में आना चाहिए कि ये शब्द कहाँ चल रहा है और किसकी परिभाषा चल रही है। इतना ज्ञान में तो स्पष्ट रहना ही चाहिए अपने। यदि इतनी भ्रांति भी खड़ी हुई है ना ज्ञान के अंदर, तब स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने में आता नहीं है फिर उसके बाद। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अपना वैसे पढ़ माद रहता है अपना, इसलिए हम पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को। अब दिमाग लगा के पढ़े तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात ही ना समझ में आए। क्यों आंटी, खाने में अगर एक चम्मच में डेली गिरते हो तो एक चम्मच गिरते हो, चार चम्मच गिर देते हो फिर बाद में? एक चम्मच पड़ती है, एक चम्मच पड़ती रहेगी, एक चम्मच पड़ती रहेगी, वो चम्मच पता है ना प्रयोजन कि चार चम्मच गिरती तो क्या होगा, और एक चम्मच ना गिरी तो क्या होगा। ऐसे ही एक शब्द का मतलब समझा तो क्या होगा, और नहीं समझा तो क्या होगा। जब फल पता होगा तो कार्य अपने आप हो जाएगा, और जब फल पर दृष्टि नहीं होगी तो कार्य होगा नहीं। सीधी बात है, फल पे भागता है जीव तो। चलो, जीव प्रति समय संभवतः, संभवतः माने संभावना नहीं, संभवतः माने बैठ में लिखा होने वाले, जो होगा। ऐसा नहीं संभावना हो जाएगी, हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं। संभवतः ना होने वाले अगरु लघु के परिणाम द्वारा, अगरु लघु के परिणाम है उसके द्वारा क्षणिक होने से। जीव क्षणिक है,
तो 6 जन्मांत थे ना, लड़ रहे थे। हाथी कैसा है? हाथी छत जैसा है। कि हाँ, हाथी छत जैसा है, पेट की अपेक्षा से हाथी छत जैसा है। हाथी झाड़ू जैसा है, पूंछ की अपेक्षा अपेक्षा हाथी झाड़ू जैसा है। अपेक्षा लगती क्लियर, बात क्लियर आती है ना, ऐसी ही यहाँ पर अगर लघु गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से, लगाए ना अपेक्षा, क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा नित्य होने से। आगे ना दो पर्याय आ गई ना इसके अंदर, जो मैं बता रहा था आपको अभी। अब दिमाग लगाना चाहिए था तो, कि दो पर्याय आई हैं तो इनको दोनों का मतलब अलग अलग क्यों है, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए पहले खुद ही सोच लो क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। नीचे बाद में पढ़ो, पहले खुद से ही क्वेश्चन पैदा कर लो उसके अंदर। कि एक पर्याय से क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे पर्याय से क्या कहना चाह रहे हैं। पर्याय के दो भेद होते हैं। एक होती है द्रव, एक होती हैं पर्याय, एक होते हैं गुण पर्याय। पर्याय गुण को ही पर्याय कहता है। पर्याय किसे कहते हैं? जो प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होती है तो पर्याय कहती हैं। एक होते हैं गुण पर्याय। गुण पर्याय माने गुणों के पर्याय नहीं, जो गुणों का भेद है उसको पर्याय कहते हैं। तो उसमें लिया उसको, उसको पर्याय क्यों लिया? उसको पर्याय इसलिए लिया क्योंकि वो भेद है, अभेद से न्यारा है। 7 नंबर गाथा पढ़ लेना। व्यवहारणुवति सदी नाड़ी से चरित्र दंसनम नाणम नाविडाणम न चरितम न दंसनम जान को शुद्धो। यदि भेद में अटक जाए गुणों के तो भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। भेद के द्वारा वस्तु समझाई थी, वस्तु तो अभेद ही है। अब भेद पकड़ ले कोई, वस्तु भेदात्मक है, तो वस्तु के अंदर ऐसे भेद नहीं है, वस्तु तो एक है। वस्तु कितनी है? एक। अभी उसके अंदर आता है ना गाथा, उसके अंदर एक लिया, एक। मेरे ख्याल से अहम एक को खलु शुद्ध वाली गाथा है, गाथा नंबर 73। उसके अंदर अहम एक को एक शब्द लिया ना, तो एक के बहुत सारे अर्थ बताए। एक है तो क्या है, एक है सो क्या है, एक है सो पर्याय नहीं है, एक है सो गुणभेद नहीं है, एक है सो उसमें क्या क्या है, उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, कषाय नहीं है, एक है सो क्या है, एक है। कितना है? एक। कह रहे पर्यायवान होने से, अवगुण गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय रूप। एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। आज बड़ा आगम का विषय बहुत आ गया। एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। अन्वय माने वही का वही, वही का वही, वही का वही। व्यतिरेक माने वही नहीं, वही नहीं, वही नहीं, वही नहीं। ये वस्तु के दो अंश हैं। समझ में आया? एक गुण को अतद्भाव बोलते हैं। अतद्भाव, अतद्भाव माने है तो, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। एक तो है पृथक तो प्रदेशत, प्रदेश भिन्न है, लेकिन जो तेरे प्रदेशों के अंदर तेरे गुण हैं उनमें भी क्या है? उनमें अतत भाव है। अतत भाव है माने वो वस्तु के अंदर ऐसी भेद नहीं है, वस्तु तो अभेद ही है, इसलिए वो अतत भाव है। ये प्रश्न सार जी के अंदर बहुत खुलासे दिए हैं इन सब चीजों के। अब पढ़े तो समझ में आए, खाए तो पेट भरे। अब खाए नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा? अगरु लघु के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य, चैतन्य कैसा है? चलायमान है कि अचलित है? अब यह अचलित शब्द क्यों लगाया? यह अचलित शब्द इसलिए लगाया क्योंकि पहले पर्याय को चलायमान दिखाया। अब चलायमान के सामने एक वस्तु खड़ी करनी है ना, तो चलायमान के सामने वस्तु कौन सी खड़ी करेंगे? चलायमान के सामने अविचलित खड़ी करेंगे। तो इसलिए सदा अविचलित है। चैतन्य के अन्वय रूप गुण द्वारा नित्य होने से। तो गुण कैसे हैं? नित्य। और पर्याय कैसी हैं? अनित्य। पर्याय किसकी हैं? उन गुणों की ही हैं, वो कहीं और से उत्पन्न नहीं हो रही। ये फिर भी कैसी हैं? अनित्य है। और द्रव्य कैसा है? वो नित्य है। गुण कैसे हैं? तो नित्य है। जिसे इतनी बातें समझ में आती हैं ना, तो समझ लो उसका मोक्ष मार्ग खुलता है। ये समझ लो ये मोक्ष मार्ग का नींव है, पत्थर है नींव का, ही समझ लो नींव धर दी इसकी मोक्ष मार्ग की, जिसने बातें समझ ली। और उसके बाद सब कुछ समझ ले तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। इन्हीं बातों को रंग स्वामी ने पीट दिया अभी बैठ करके, तो समझ में आ गई सारी बातें।
कितनी पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है और कितनी पर्यायों से विनाश को नहीं प्राप्त होता है। क्षणिकवर्ती पर्यायों से नाश को प्राप्त होता है और गुणों के द्वारा जो भेद रूप पर्याय हैं उनके द्वारा विनाश को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गुण त्रिकाल हैं। गुण कैसे हैं? गुण क्यों आंटी, गुण कैसे हैं? गुण त्रिकाल हैं और द्रव्य द्रव्य भी त्रिकाल है। त्रिकाल। गुण भी त्रिकाल है और द्रव्य भी त्रिकाल है। तो फिर जब दोनों त्रिकाल हैं तो दो नाम क्यों दिए? ये द्रव्य नाम द्रव्य देते। प्रत्येक जिनवाणिकीय वचन के अंदर जीव के प्रयोजन साधने की अपेक्षा से कथन किया गया है, ये समझ लो। वस्तु अभेद वस्तु में भेद किए गए हैं तो जीव के प्रयोजन साधने की अपेक्षा से किए गए हैं। और अगर जीव प्रयोजन ना साधे और भेद के भेद में लग जाए तो फिर से कार्य होता नहीं है। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव को वस्तु दिखती नहीं है, तो इसलिए वस्तु के भेद करके वस्तु को बताया है ऐसा। कितनी पर्यायों से विनाश को प्राप्त नहीं प्राप्त होता, कितनी पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है? कौन? सबसे पहले शब्द दिया जीव। क्या शब्द दिया? जी। जी। पहले इसे ऐसा होगा, पहले लिया द्रव्य, फिर ली पर्याय और फिर लिया गुण। जीव को रखा एक, फिर गुण रखे अनेक और पर्याय रखे तद्भाव के अंदर अनेक, वो गुण रखे तद्भाव के अंदर अनेक, ऐसा। इस प्रकार दो स्वभाव वाला जीव स्वभाव है। कितने स्वभाव वाला है जीव पर्याय? आंखें आंखें दो। कितनी है? आंखें कितनी, दो है कि एक है? आंखें दो हैं। और शरीर कितना है? कि शरीर तो एक है। दो शरीर चाहिए, दो आंख के लिए दो शरीर चाहिए। कि भाई साहब ऐसा नहीं होता, दो कान दो आंख एक जीभ सिर बाल जिसका होता है वो होते हैं अनेक, लेकिन उनके अंदर होता है जीव, वो शरीर एक। ऐसा ही दो स्वभाव वाला जीव स्वभाव है। यहाँ कोई संशयवाद नहीं है, दो वक्त दो कह दिया। यहाँ अनेकांत वस्तु को स्वभाव सिद्ध करा है। अज्ञानी को क्या लगता है, दो वस्तु बता दी, दो वस्तु बताई, एक वस्तु के दो धर्म बताए। अज्ञानी भ्रमित हो जाता है कि दो वस्तुओं की बात चल रही है। दो वस्तु की बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? एक तेरी ही वस्तु की बात चल रही है, तेरी ही बात चल रही है। इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है। जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत नहीं। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। हर एक के पीछे लगाओ, ऐसा एकांत नहीं है। जो करता है वही भोगता है पर्याय की अपेक्षा, अथवा जो करता है और दूसरा भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। और दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। अब आप इसमें देखो, हर एक के अंदर ही शब्द लग रहा है, लग रहा ना? दूसरा ही भोगता है, वही करता है, वह ही भोगता है, दूसरा ही करता है, सबके अंदर क्या क्या लग रहा? ही। और ही शब्द है एकांत का सूचक। ही शब्द का सूचक है एकांत है। वो सिद्ध करना है अनेकांत, तो पहले लिखा ही, फिर लिखा ऐसा एकांत नहीं है। तो मतलब क्या है? वो ही हटा दो उसके अंदर से, सबके अंदर से, और उसमें भी लगा दो, तो वो सब अनेकांत बन जाएगा। तो ही किसका सूचक कर रहा? एकांत को। और इधर ऐसा एकांत नहीं है, तो माना तो गलत सिद्ध करें ना उसकी। ऐसा एकांत नहीं है तो क्या है कि इसमें अनेकांत लगाओ, इसके अंदर भी लगाओ भाई साहब, तो सिद्ध हो जाएगा सारी बात। अब आगे पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना? अपना समय हो गया। इस प्रकार अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है उसी को परमार्थ सत्व है, इसलिए वही वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में वस्तुत्व का अध्यास करके, अध्यास माने मिथ्या बुद्धि करके, शुद्ध न के लोभ से
ऋजु सूत्र न के एकांत में रहकर जो यह मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही देखना मानना चाहिए, क्योंकि वृत्यांशों यानी पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी वृत्तिमान पर्यायमान जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह तो टंकोत की नित्य ही अंतरंग में प्रतिभासित होता है। अभी अपन लोग से अपन क्वेश्चन पूछे कि हमारी कोई समस्या है कि नहीं है, तो हमें अंदर से कुछ ना कोई समस्या नहीं है भाई साहब, तो पढ़ रहे सुन रहे कोई समस्या नहीं है। क्यों आंटी, कोई समस्या है कि नहीं है तत्व के संबंध में? कोई शंका समस्या कोई है? या नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है, हम तो भाई सही पढ़ रहे हैं। अभी तो शंका ही नहीं उठती अंदर से कि मुझे शंका क्या है, मुझे समस्या क्या है। तो समस्या की समस्या नहीं है अभी तो पड़ा है साइलेंट। अब ये समस्याएं अंदर बैठी हुई हैं जो चाहते उखाड़ रहे हैं इनको। जैसे बड़े पंडित लेते हैं ना, पानी निकल गया ऊपर से और नीचे मैल जमा रह जाता है, और मैल को उखाड़े तब जाके मैल उखड़े। तो ये आचार्य मैल उखाड़ रहे हैं, इसके बाद भी कोई अज्ञानी ऐसे सुनता रहे निठल्लों की भांति, तो उसका ही मैल नहीं उखड़ता। तो बहुत गंभीर चर्चाएं हैं ये। अब इन चर्चाओं को कोई वास्तव में समझता हो अपने कल्याण के लिए और बार बार पढ़ता हो और अपने ऊपर लगाता हो, अपना ही साधता हो, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता हो, तो मार्ग खुले। नहीं तो गहन जंगल में भटकते हुए पथिक की भांति इस संसार रूपी वन में फिर भटक जाता है। रुचि नहीं है ना समय समाधि पढ़ने की, तो बस चलता रहता है ऐसे ही। लेकिन भैया एक एक शब्द इसके अंदर अपने लिए बड़े हित का है, और एक एक शब्द मोक्ष मार्ग है इसके अंदर, इसलिए एक एक शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। बाकी चर्चा कल करते हैं इसकी, कर्ता कैसे है भोक्ता कैसे है, दो गाताएं अलग के लिए मिथ्या दृष्टि क्यों रहता है वो, द्रव्य पर्याय के करने के बाद भी, है ना। चर्चा चलेगी तो द्रव्य पर्याय की चलेगी, इसके अलावा चर्चा कोई और बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चर्चा का विषय केवल एक, क्या, द्रव्य और पर्याय, क्योंकि समस्या कहाँ है, समस्या यहीं पर ही है। अब सुनना, आप युगल जी बाबू जी के पास लोग जाते थे, युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चाएं हैं बहुत सारी जो आई है ना, ग्रुप पे भी प्रवचन वगैरह आते रहते हैं तत्व चर्चा के। हमें तो तत्व चर्चा नहीं मिलती करने के लिए वास्तव में। आपस में बैठे हैं और बातें करें तो तत्व चर्चा नाम पे क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं है। उसकी बात उसकी बात उसकी बात, तत्व चर्चा खत्म। अरे द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में नए नए विषय खोलो, उनको उठाओ, उनके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है तत्व चर्चा। और द्रव्य गुण पर्याय का पता खोले जब जब शास्त्र पढ़े, बता दे जब पता लगा हो तब तो पढ़े उनके बारे में, नहीं तो वो बस ऐसे ही चला जाता है सारा सारा, छह ऑप्शन ज्ञान सब नष्ट हो जाता है ऐसे ही। अभी तो जीव को यह भाषित नहीं हुआ कि यह मेरे अत्यंत हित की बात है, यह मेरे लिए लाभकारी बात है, ये मोक्ष की बात है। एक बार इतना हित, इतनी स्थापना करे तब जाकर समझना शुरू करें इन बातों का। चलो भैया, जिसके समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। है ना। इस प्रकार अनेकांश होने पर भी, हाँ, है ना। इस प्रकार कहाँ पर है, इस प्रकार अभी अनेकांत होने पर भी कहाँ लिखा है? हाँ, इस प्रकार अनेकांत होने पर भी, ऐसा एकांत जो नहीं है ना कहा है। वो जीव को समझाया पहले, जीव पर्यायों का और द्रव्य गुण का कैसा है, तो ऐसा अनेकांत लग गया ना कि द्रव्य वस्तु के अंदर। तो इस ऐसा प्रकार अनेकांत होने पर भी जो वस्तु को या तो द्रव्य रूप मान ले, या मात्र गुण रूप मान ले, या पर्याय रूप मान ले। जो पर्याय उस समय होती है हाँ उसी को परमार्थ तत्व है। हाँ, खुलासा कल करेंगे ना इसका, भाई पता है ना, कल मैंने खाली पढ़ दिया इसको, खुलासा कल करेंगे इसका। अभी खुलासा करा कहाँ है इसका, कल चर्चा करते हैं इसका। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है। उसके लिए निभाने माँ को वंदना सतवार है। नवाण मुकार। जय बोलो अश्विनी माता की, जय हो। तो महान जैन धर्म की, जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए।
सब जय हो जाए। क्लास एंड कर दोगी?